Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today my topic of discussion is about developmental toxicology and teratology. So let's start. In developmental toxicology, first of all, we will discuss about teratology. Teratology basically that is the study of birth defect. जो बर्थ डिफेक्ट की स्टडी है इस स्टडी को हम बोलते हैं टेराटोलॉजी। और ये बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो एट अ टाइम बर्थ प्रेजेंट होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये तकरीबन 25 से लेके 50% तक जो है वो एबॉर्शन की वजह बनती है तमाम प्रेगनेंसीज़ के अंदर। यानी जो ज़्यादातर अबॉर्शंस होते हैं उनमें से 25 से लेके 50% तक जो अबॉर्शन है इसकी मेजर वजह एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो डेवलपमेंट के दौरान क्रिएट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेटोजेंस और टॉक्सिक कंपाउंड्स। So, what are the basic effect of teratogens? First of all, we have to know what is a teratogen. Basically, teratogen is any environmental agent that produce birth defect. ट्रेटोजन बेसिकली कोई भी ऐसा माहौल के अंदर मौजूद एजेंट हो सकता है जो बर्थ डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे, उसको हम ट्रेटोजन कहते हैं। तो जो ट्रेटोजन है ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर के ज़ेर असर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेराटोलॉजी है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्थ डिफेक्ट है इनको प्रोड्यूस कर सकता है। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दो टेराटोलॉजी या ट्रेटोजिन का जो इम्पैक्ट है इसको डिटरमाइन करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजर लेवल के जो टेराटोजिन है इसका एक्सपोजर लेवल कितना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर कि कितने टाइम तक एक ख़ास जो टॉक्सिकेंट या टेराटोजिन है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक्सपोज हो रहा है। ये दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि एबनॉर्मलिटी कितनी होगी और वो कैसे डेवलप होगी। ट्रैक्टोजन के इफेक्ट में ज़्यादातर जो है ये स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन जो है वो डेवलप होती है, जो स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहते इनके अंदर, मेलफॉर्मेशन आ जाती हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ सीज हो जाती है, रुक जाती है, और इवन अंडर सम सर्कमस्टांसेस ये जो ट्रैटोजन है ये डेथ का भी बाइस बनते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डोज और एक्सपोजर लेवल ऑन ट्रेटोजेनिसिटी। जो डोज है या एक्सपोजर लेवल है वो किस तरीके से ट्रेटोजेनिसिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। सो कोई भी टॉक्सिकेंट जो एक बॉडी के अंदर इंटर होता है और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को इफेक्ट करता है, उसका कितना इफेक्ट होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर ये डिटरमाइन करता है उसका एक्चुअल डोज कि कितनी मकदार के अंदर वो बॉडी के अंदर गया है। एक्चुअली होता क्या है कि इन फीमेल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। वो चेंजेस कौन कौन से हैं? फीमेल की बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंसेस हैं इनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब कि जो खुराक की नाली है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूट्रिएंट है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं फीमेल की बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। यानी प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इससे ज़्यादा सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। दूसरा, इस कंडीशन के दौरान जो है वो लंग का टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, और स्किन से जो एब्जॉर्प्शन है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट की ये इनकी भी जो इंक्रीजमेंट है वो हो जाती है। यानी ये डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ये फीमेल की बॉडी के अंदर अकर होते हैं, और इन चेंजेस की वजह से टॉक्सिकेंट जो है ये बॉडी के अंदर ज़्यादा मकदार में इंटर हो सकते हैं। वो कैसे? पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जो सब्सटेंसेस है ये ज़्यादा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। दूसरा, स्किन जो एब्जॉर्प्शन है ये बढ़ जाती है इन्वायरमेंट के से जो मुख्तलिफ टॉक्सिकेंट हैं वो फीमेल की स्किन के ज़रिए उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसके अलावा अहम जो फिजियोलॉजिकल चेंज आता है कि फ़ीमेल की जो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड प्रोटीन्स हैं, स्पेशली जो एल्बुमिन है इसका लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है कि टॉक्सिकेंट को अपने साथ बाइंड करती है, तो अगर एल्बुमिन प्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ होगा
तो जो टॉक्सिकेंट है इनके लिए बाइंडिंग साइट भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो टॉक्सिकेंट है वो जाके टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और उनके अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फीमेल की बॉडी के अंदर जो प्लेसेंटा मौजूद होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीमेल या मैटरनल बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, ये इतना बड़ा बैरियर साबित नहीं होता, यानी ये टॉक्सिकेंट से प्रिवेंशन प्रोवाइड नहीं करता। टॉक्सिकेंट इजीली जो है वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और फीमेल की बॉडी से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस है इसकी बॉडी के अंदर इंटर हो सकते हैं और वहाँ पे टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली ऐसी सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल हैं, स्मॉल है और न्यूट्रल है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनके लिए प्लेसेंटा को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये इजीली प्लेसेंटा को पार करके एक डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट के जो इफ़ेक्ट है टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर का, इसका टेट्रोजेनिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कितने टाइम तक या किस टाइम के अंदर जो है वो टॉक्सिकेंट एक्सपोज हो तो किस तरीके की जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो टॉक्सिकेंट एक्सपोज हो रहा है अर्ली स्टेज के अंदर, यानी कि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जो एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है ये इम्प्लांट नहीं हुआ फीमेल की बॉडी के अंदर, अभी प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ, इस स्टेज के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिकेंट का सामना होता है एम्ब्रियो को तो एम्ब्रियो की जो है वो डेथ हो जाएगी एट इनिशियल स्टेज। दूसरी टाइमिंग ड्यूरिंग लेट स्टेज, अगर टॉक्सिकेंट लेट स्टेज में जो है वो एक्सपोज हो एम्ब्रियो को, स्पेशली इन ह्यूमन ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ये टॉक्सिकेंट जो है वो एम्ब्रियो को एक्सपोज हो तो इसके नतीजे में जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। और अगर मिडिल स्टेज के अंदर कोई भी टॉक्सिकेंट एक्सपोज हो ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस तो इससे जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है वो हो जाते हैं किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, जो स्ट्रक्चर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के उनके अंदर जो है वो मालफॉर्मेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी जो ट्रेटोजन है ये क्रिटिकल पीरियड के दौरान एक्सपोज हो, क्रिटिकल पीरियड अब कौन सा होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बन रहा होता है, ऑर्गन सिस्टम बनने के दौरान अगर कोई टॉक्सिकेंट इंटर होता है एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर तो वहाँ पे ऐसी मलफॉर्मेशन का बायस बनता है जो इस सिस्टम को जो इस दौरान बन रहा है उसको ये क्या करती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मलफॉर्मेशन है वो क्रिएट कर देती हैं और उसको ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेटोजेंस, कैसे कौन कौन से ट्रेटोजेंस मौजूद हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, स्पेशली डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रग मौजूद है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल के नाम से। अच्छा, इस ड्रग की एक बड़ी कमाल की हिस्ट्री ये है कि इसको अमेरिका के अंदर यूटिलाइज किया जाता था फ्रॉम 1940 से लेके 1970 के दौरान। इस पीरियड के अंदर यूएसए के अंदर इस ड्रग को बहुत ज़्यादा दिया गया उन फीमेल्स को जिनके अंदर मिसकैरेज की हिस्ट्री मौजूद थी, यानी जिनके अंदर पहले से मिसकैरेज हो रहे थे उनको मिसकैरेज से बचाने के लिए ये ड्रग दिया गया डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। लेकिन बाद में इसका एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देखने में आया कि कुछ फीमेल्स के अंदर रेयर वजाइनल कैंसर जो है वो देखा गया और ये जो रेयर वजाइनल कैंसर था इसके बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो अचानक से शो हुए एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। अब इस ड्रग के एक्सपोजर से क्या होता था कि अगर ये ड्रग एक्सपोज हो किसी भी प्रेग्नेंट वूमन को फ्रॉम वीक नंबर 6 to 16 तो इसके दौरान क्या होता है कि जो उसके अंदर डेवलपिंग बेबी होता है या एम्ब्रियो होता है उसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी जो है वो डेवलप होती है और इसके साथ साथ जो है वो फीमेल के अंदर वजाइनल कैंसर भी जो है वो देखने को आया। और इसके अलावा ये मेन वजह बनता है ट्रांसप्लेसेंटल कार्सिनोजेनेसिस। ट्रांसप्लेसेंटल कार्सिनोजेनेसिस का मतलब सिंपल ये कि ये प्लेसेंटा को पार करके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके अंदर जो है वो कैंसर काज कर सकता है। इस वजह से इसलिए टर्म इस्तेमाल की गई है ट्रांसप्लेसेंटल कार्सिनोजेनेसिस के डेवलपमेंटल जो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसकी बॉडी के अंदर जाके भी ये। इसके अलावा एक और टेट्रोजन एथेनॉल अल्कोहल, इसके इस्तेमाल से बेसिकली फीटस के अंदर एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल
सिंड्रोम, या सिंपली जिसको बोलते हैं FAS, ये बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया था ड्यूरिंग द अर्ली 1970s के अंदर। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ ये क्रिएट करता है एम्ब्रियो के अंदर, जिसके अंदर क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ शामिल है, ग्रोथ रिटार्डेशन शामिल है और मेंटल रिटार्डेशन शामिल है, जिसके अंदर ये नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर जो फीमेल है वो एथेनॉल को कंज्यूम करे, अल्कोहल का इस्तेमाल करे, तो इससे ये जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें क्रेनियल और उसका जो फेशियल है ये इफेक्ट हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की, और मेंटल रिटार्डेशन जो है ना ये एम्ब्रियो के ऊपर जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में एक कंट्रोवर्शियल ड्रग मौजूद है आइसो ट्रेटोनिन के नाम से, जिसको जो है वो कॉमन नाम है एक्यूटेन। ये जो ड्रग है ये सिस्टिक एक्इन जो डिजीज़ है इसको क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन एक बहुत ही पोटेंशियल टेराटोजिन है। और क्रेनियोफेशियल ये एबनॉर्मलिटी का बायस बनता है, थाइमस ग्लैंड को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, और इसके अलावा ये ब्रेन को अफेक्ट करता है और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट की जो है एक बड़ी वजह बनता है। तो ये ड्रग जो भी जो है ये डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्रेटोजन की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीप्लेप्टाइटिक ड्रग्स। जो एंटीप्लेप्टाइटिक ड्रग बेसिकली ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो कन्वल्जन्स होती हैं, दौरे वगैरह बॉडी को बढ़ते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एग्जांपल है वेल्प्रोइक एसिड। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और कुछ हैवी मेटल ये भी ट्रेटोजन साबित हो सकती हैं, स्पेशली मिथाइल मरकरी जैसे जो हैवी मेटल्स हैं और लेड जैसी हैवी मेटल। ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का बायस बनते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रेटोजेनिसिटी। जो टॉक्सिसिटी एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर क्रिएट हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो जहाँ तक इसके मैकेनिज्म की बात है, इसका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो अभी तक इतना ज़्यादा वेल डिफाइन नहीं है, ये इसके ऊपर इतनी ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ताहम ये समझा जाता है कि कोई भी ऐसा एजेंट जो सेल डिवीजन को अफेक्ट करता है वो डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान जो सेल डिवीजन है बहुत रैपिडली हो रही होती है। तो कोई भी ऐसा टॉक्सिकेंट जो सेल डिवीजन को अफेक्ट करेगा वो ट्रेटोजेनिसिटी का बायस बनेगा और डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जी क्लेफ्ट पैलेट की। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि जो बेबी होता है इसकी जो मैक्सिलरी और प्लेटाइन बोन है इसके जो प्रोसेसेस हैं ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाती। जब प्लेटाइन और मैक्सिलरी बोन आपस में सही तरीके से फ्यूज़ नहीं हो पाती तो उनके दरमियान एक गैप, एक खाली जगह या सुराख डेवलप हो जाता है जिसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। जो नॉर्मल पैलेट बनने का अमल है बेसिकली ये मुख्तलिफ इवेंट की मदद से होता है। इसमें सेल डिवीजन भी होती है, सेल की माइग्रेशन भी होती है, सेल की प्रोग्राम डेथ भी होती है। तो इन तीनों जो नॉर्मल प्रोसेसेस है इनके अंदर कोई टॉक्सिकेंट अगर इफ़ेक्ट करे और इनको डिस्टर्ब कर दे तो उसकी वजह से भी क्लेफ्ट पैलेट जो है वो डेवलप हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे TCDD की। ये एक ट्रेटोजन है जो क्लेफ्ट पैलेट का बायस बनता है। बेसिकली ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाके स्पेशली जो मैक्सिलरी और प्लेटॉइन प्रोसेसेस हैं इनके सेल में ये जाके क्या करता है कि साइटोसोल के अंदर एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को ये ब्लॉक करता है। इस प्रोटीन के ब्लॉक करने की वजह से ये जो सेल की नॉर्मल प्रोग्राम डेथ है इसके अंदर ये हिंड्रस का बायस बनता है, जिसके वजह से जो नॉर्मल प्लेटाइन डेवलपमेंट है ये पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इससे क्लेफ्ट पैलेट डेवलप होता है। दूसरी इसकी अहम वजह यह है इफेक्ट ऑफ हाई लेवल इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। आमतौर पर पता है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ये हार्मोन होते हैं जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल और मिनरल्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा हाई जो लेवल है वो बॉडी के अंदर हो तो ये भी क्लेफ्ट पैलेट की वजह बन सकता है। जो ग्लूकोकोर्टिकाइड है ये रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करता है, जो मैक्सिलरी सेल होते हैं माउथ के अंदर इन सेल के ऊपर ये एक्ट करता है और नॉर्मल जो प्लेट
पैलेट फॉर्मेशन का अमल है, ये इसको इफेक्ट करता रहता है बाय इनहिबिटिंग द सेल ग्रोथ। ये जो मैक्सिलरी सेल है इनकी सेल ग्रोथ को ये इफेक्ट करता है, जिससे पैलेट फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ट्रेटोजेंस, कि कौन कौन से ट्रेटोजन नर्वस सिस्टम को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेटोजन भी मौजूद हैं जो नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं, स्पेशली न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं और इनके रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है कंडक्शन का नर्वस सिस्टम के अंदर, इसको इफेक्ट करके वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। सो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर ड्रग कोकेन के बारे में। कोकेन जो है बेसिकली ये नॉर एपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट है इसको बढ़ा देता है। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल कोकेन का इस्तेमाल करें या इसको ड्रग के तौर पर जो है मेडिसिन के अंदर कंज्यूम करें, या वैसे इसको जो है वो एज अ ड्रग एडिक्ट के तौर पर अगर वुमन जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो और कोकेन का इस्तेमाल करती हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जाके कोकेन क्या करती है, नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देती है। हमें पता है कि नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर बॉडी के अंदर यूज़ होता है। तो जब नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमें पता है कि नॉर एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स है इनको ये स्टिमुलेट करता है और इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, जिससे क्या होता है कि इनकी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड फ्लो है फिटस की तरफ वो कम हो जाता है, और जो डेवलपिंग बेबी है इसके अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिससे जो बेबी की है वो डेथ हो सकती है। इसके अलावा ये जो फीमेल के यूट्राइन मसल है इनके ऊपर ये एक्ट करता है कोकीन जाके, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनता है, जिससे प्री मेच्योर लेबर पेन्स डेवलप होती है और उससे जो प्री मेच्योर डिलीवरी है वो भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।